जब भी हम कॉन्स्टिपेशन की डाइट की काउंसलिंग करते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स को जब मैं बोलता हूँ कि दूध नहीं पीना है, अनाज खाना है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता और सिर्फ अनाज खिलाना है, क्यों बच्चों में तो दूध बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं दूध को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन दूध में एक चीज़ की कमी है जिसको फाइबर बोलते हैं। फाइबर दूध में ज़ीरो है, मतलब दूध के अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। और पोटी बनाने के लिए, वेस्ट बनाने के लिए आपके शरीर को फाइबर ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि आपको कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाना है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं डालोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। उसी तरीके से अगर शरीर को स्टूल्स बनाने हैं, पोटी बनानी है, वेस्ट बनाना है, तो ऐसा कुछ चाहिए जो आंत में एब्जॉर्ब ना हो, शरीर को ताकत ना दे, बल्कि आंत के अंदर ही रहे, जिसको हम बोलते हैं फाइबर। ये फाइबर दूध के अंदर नहीं होता। दूध एक इतनी अच्छी चीज़ है, वो पच जाता है और सारे शरीर को ताकत देता है। लेकिन अनाज एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान ने बड़े बैलेंस तरीके से बनाया है। इस अनाज के अंदर क्या क्या दिया है भगवान ने? सबसे अंदर ताकत देने वाला, जिसको हम बोलते हैं कि कैलोरी का सोर्स होता है, उसके आसपास भगवान ने एक फाइबर की लेयर बनाई है। ये फाइबर बहुत ज़रूरी है, शरीर को बहुत सारे बेनिफिट करता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में ये स्टूल पोटी का बल्क बनाने में हेल्प करता है। अगर बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा तो वो ऑटोमेटिकली अनाज कम खाएगा, और अनाज कम खाएगा, पोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है, इसीलिए हमें दवाई देनी पड़ती है। जो दवाई आप इस पाउडर के रूप में लेते हो, ये पाउडर क्या करता है, वही आंत के अंदर बिना एब्जॉर्ब हुए खाने के साथ आपने दिया, पचता नहीं है, आंत में ही रहता है और बड़ी आंत में जाके पानी को खींचता है। जब पानी को खींचेगा तो स्टूल का बल्क बनाएगा। अब ये काम मैं चाहता हूँ कि अनाज से हो, ना कि दवाई से हो। अगर आप अपने बच्चे की दवाई बंद करना चाहते हैं जल्दी, तो आपको दूध छोड़ के अनाज पे शिफ्ट करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। तभी आपकी ये दवाई बंद हो पाएगी, नहीं तो दवाई भी चलती रहेगी, दूध भी चलता रहेगा, फिर आप ये मत पूछिएगा दवाई बंद कब। थैंक यू।